इंसानी तारीख भी क्या अजीब चीज़ है। एक तरफ इसमें ऐसा घटा टोप अंधेरा नजर आता है कि दिल दहल जाए, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैरत अंगीज लोगों भरते हैं जो अकेले ही पूरी दुनिया के लिए रोशनी का मीनार बन जाते हैं। आज के इस तज्जिये में हम तारीख के इन औराक को पलटेंगे जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, मगर एक फर्द वाहिद ने अपनी शफकत और बेलोस हमदर्दी से पूरी तारीख का रुख मोड़ दिया। यहाँ एक बहुत है बुनियादी लेकिन सच में हैरान कर देने वाला सवाल पैदा होता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, क्या तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने महज मासूम जानों को बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी हो, वो भी एक ऐसे दौर में जब पूरे मुआशरे के उसूल और रस्म व रवाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ और बेरहम थे? क्या वाकई कोई अकेला इंसान मुआशरे के इतने बड़े और जालिमाना रिवाज के खिलाफ सीना सुपर हो सकता है? इस दौर की बात करें तो एक तरफ वो अजीब और जालिमाना मुआशरती रवैया था जहां बाज़ लोग बेटी की पैदाइश को अपने लिए एक बहुत बड़ी शर्म और आर समझते थे, और दूसरी तरफ इस रवैये का नतीजा देखिए, इंतहाई अलमनाक हकीकत, मासूम बेगुनाह नौज़ायदा बच्चियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर देना। एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, ये कितना तारीक और खौफनाक दौर था जहां एक नन्ही जान की कोई कदर ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरा जितना गहरा हो सितारे उतनी ही चमकते हैं। इसी जुल्मत में एक अजीम नाम उभरता है, सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाहु अन्हु। जब पूरा मुआशरा एक जालिमाना रस्म का आदी हो चुका था, ये वो अकेले रहमदिल इंसान थे जो इस तारीकी के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने महज खामोश तमाशाई बनने के बजाय अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी और अमली तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया। और उनका तरीक़ेकार कैसा था? वो महज अफसोस करके घर नहीं बैठ जाते थे, बल्कि ये एक इंतहाई तेज़ और मुनज़्ज़म अमल था। कहीं से खबर मिली कि कोई अपनी बेटी को दफन करने वाला है तो वो फ़ौरन हरकत में आते, बग़ैर किसी ताख़ीर के सीधा उस मुकाम पर पहुंचते और इस बच्ची की जान के बदले अपनी कीमती दौलत, ख़ास तौर पर अपने ऊँट पेश कर देते, और यूं वो इस मासूम जान को मौत के जबड़े से छीन लाते। ये वाकई किसी रेस्क्यू मिशन से कम नहीं था। और ये कोई एक या दो बार का वाक़या नहीं था, बल्कि एक अनथक मिशन बन चुका था। देखा जाए तो माल और दौलत किसे अजीज नहीं होते, लेकिन उन्होंने लफ्जी मानों में सांसों के बदले दौलत का सौदा किया। उनके नज़दीक इंसान की ज़िंदगी दुनिया की किसी भी मादी चीज़ से 1000 गुना बढ़कर थी। इस लगन की बदौलत उन्होंने बेशुमार बच्चियों को मौत के मुंह से निकाला। मादी अशिया और इंसानी जान के दरमियान ये फ़र्क साफ बताता है कि असल दौलत माल नहीं, बल्कि वो ज़िंदगियाँ हैं जो बचाई गई हैं। वक्त का पहिया घूमता रहा और फिर वो मुबारक दौर आ पहुंचा जब इस्लाम की रोशनी फैली। सौसा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की और इस्लाम लाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माजी के ज़बरदस्त और नेक अमल की बेहद तारीफ़ फरमाई। ये इस बात की बहुत बड़ी और वाज़ेह दलील है कि मासूम जानों की हिफाजत और खालिस इंसानियत की खिदमत का मुकाम किस कदर आला और मुहतरम है। तो इस अजीम वाक़े से हमें क्या लाजवाल असबाक मिलते हैं? सबसे पहली चीज़ खालिस इंसानियत है जो हर किस्म के अंधेरे को चीर देती है। फिर बेलोस रहमदिली और मासूम जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो किसी भी बेहतरीन मुआशरे की बुनियाद होनी चाहिए। और ये सारी बातें इस हकीकत को वाज़ेह करती हैं कि ये तमाम आमाल अल्लाह की निगाह में कितनी बड़ी और अजीम नेकियां हैं। ये उसूल यकीन मानिए आज भी इतने ही अहम हैं जितने उस दौर में थे। इस सब पर गौर करने के बाद आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल ज़हन में उभरता है। अगर तारीख़ के इतने तारीख दौर में महज एक शख्स की रहमदिली पूरे माशरे की अंधेर नगरी के सामने खड़ी हो सकती है, तो आज की दुनिया में हम इंसानियत की उन्हीं इक़दार को क्यों नहीं अपना सकते? उन्हें कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है? बात सिर्फ इतनी है कि रोशनी हमेशा तारीकी को ख़त्म करती है। ज़रूरत सिर्फ इस अम्र की है कि हम में से कोई दिया जलाने की हिम्मत करे।